हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद लर्नर। पिछले क्लास में आप लोगों ने एमएस एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। उसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था और इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये बताया था कि कैसे एक टेबल बनाते हैं, कैसे हम लोग एक बेटर टेबल बना सकते हैं, और वो भी शॉर्टकट की का यूज करके। ठीक ना? तो वो चीज़ आपने पिछले क्लास में समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे बेसिक फार्मूला का यूज करते हैं, और फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे एक मार्कशीट बनाने वाले हैं। ठीक ना? और मार्कशीट बनाने के बाद उसमें फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, ये सारा चीज आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को सम यानी कि प्लस कैसे, उसका फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, वो चीज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जैसे मैंने इस टाइप से कुछ लिख दिया, ये देखिए। ठीक ना? ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट मैं इसको सम करके दिखाता हूँ। ये कैसे मैंने कर दिया। ठीक ना? डायरेक्ट सम हो गया ना। ये सारे चीज कैसे फार्मूला का यूज कर किया जाता है। ठीक ना? कीबोर्ड से कैसे शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। एक चीज आपको पहले कंफर्म हो जाना होगा कि एमएस एक्सेल में माउस से ज्यादा यूज जो होता है वो कीबोर्ड का यूज होता है, और शॉर्टकट की का यूज करके हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आता है और एमएस एक्सेल आपने सीख लिया है, तो यानी कि बिना कीबोर्ड का यूज किए अगर कहीं आप किसी के पास इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट की नहीं पता है, तो आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। ठीक ना? यानी कि माउस से ज्यादा यूज कीबोर्ड का किया जाता है एमएस एक्सेल में। तो चलिए, मैं पहले आप लोगों को माउस से यूज करके बताऊंगा, फिर आप लोगों को कीबोर्ड से कैसे आप यूज करेंगे शॉर्टकट की का, वो चीज बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे ये देखिए, जैसे मुझे एक सम करना है तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये फर्स्ट सेल है, यहाँ पे ये सेकेंड सेल हो जाएगा। ये इस सेल से सेकेंड में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन है, उस टैब बटन को आप प्रेस करेंगे तो सेकंड सेल में चले गए। ठीक ना? सी से डी वाले सेल में चले गए हैं। अब यहाँ पे मैंने 55 लिखा, नेक्स्ट सेल में गए। अब यहाँ पे सम करना है मुझे, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक ना? ऐड करना है। तो इसके लिए देखिए, कई सारे तरीका मैं आपको बताऊंगा ऐड करने का। ठीक ना? तो उसमें से जो बेटर होगा उसका यूज किया जाएगा, लेकिन आपको सीखना सारा चीज है। ठीक ना? जितने भी टाइप्स होंगे इसके ऐड करने का, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। जहां आपको रिजल्ट चाहिए वहां इक्वल तो देना ही है। ठीक ना? इक्वल मैंडेटरी है, वहां पे देना ही है। ठीक ना? तो इक्वल आपको लगा देना है। ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पे सेल नंबर देना है। ये वाला जो 25 मैंने दिया है, इस 25 का सेल नंबर क्या है, यहाँ देखिए, सी और यहाँ 3। ठीक ना? कॉलम सी और रो 3। तो यहाँ मैंने C3 दिया, यहाँ पे सी और 3 मैंने दे दिया। ठीक ना? ये देखिए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो आपको प्लस देना होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ प्लस दे दिया। ठीक ना? प्लस का जो चिन्ह है वो आपके कीबोर्ड में होगा। ठीक ना? वहां से आप दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेल नंबर देना है। नेक्स्ट सेल में जो 55 को है, क्या है, यहाँ पे डी है और यहाँ 3 है, तो मैंने डी दिया और 3 दिया। ये देखिए, ये सिलेक्ट हो गया ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर बटन को प्रेस कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे ऐड हो गया है। आप इसको ऐड कर लीजिए। ये देखिए 80 हो गया है। ठीक ना? यानी करेक्ट ऐड करके दिया है। तो ये फर्स्ट तरीका आपने देख लिया। सेकेंड तरीका क्या होता है, तो चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ज्यादा ले लिया। यहाँ पे इस टाइप से मैंने आ, इस टाइप से मैंने दो चार ज्यादा ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको ऐड करना है, तो आप कैसे इसको ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू आपको लगाना ही है। जहां भी रिजल्ट चाहिए वहां पे आपको इक्वल लगाना है, और इक्वल लगाने के बाद क्या करना है, आप देखिए, यहाँ पे आप कीबोर्ड का यूज करके भी कर सकते हैं और माउस का यूज करके भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको किससे बताता हूँ, माउस से बताता हूँ। यहाँ देखिए, इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक ना? सेल नंबर कब तक लिखेंगे, यहाँ पे 4 5 ऐसे 10 रहेंगे, तो आपको एक एक करके सेल नंबर लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और एक्सेल में ज्यादा टाइम नहीं लेना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, डायरेक्ट सेल नंबर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, आ गया, प्लस करना है, फिर नेक्स्ट सेल नंबर पे क्लिक करेंगे, आ गया, फिर प्लस करना है, फिर नेक्स्ट सेल नंबर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर प्लस, और ये वाला जो सेल नंबर है उस पर क्लिक करके, और यहाँ पे आपको अब क्या कर देना, इंटर कर देना है। ये देखिए, ये ऐड करके दे दिया है। तो ये आपने माउस से देखा कि मैंने जो सेल नंबर को सिलेक्ट कर रहा था वो किससे, माउस की मदद से कर रहा था। बट अगर आपको क्या करना है, कीबोर्ड की मदद से करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ से डिलीट कर दिया, और यहाँ पे दोबारा से मतलब चले गए हैं। अब यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कीबोर्ड से कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड से करने के लिए आपके कीबोर्ड में क्या होगा, एरो की होगा, लेफ्ट एरो, राइट एरो, और अप एरो और डाउन एरो। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे लेफ्ट एरो से, क्योंकि आपका जो यहाँ पे नंबरिंग है वो कहाँ है, इस सेल के
यानी जहां आप ऐड कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। राइट में रहेगा तो राइट एरो का यूज करना, लेफ्ट में है तो लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट एरो है वहां लेफ्ट एरो से आप चले जाएंगे उस वाले सेल में, ठीक है ना। उसके बाद प्लस देंगे, प्लस उसके बाद फिर से लेफ्ट एरो, इस प्रकार से फिर प्लस। यहाँ देखिए कीबोर्ड से मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से लेफ्ट एरो से नेक्स्ट वाले सेल में और यहाँ से इस प्रकार से, ठीक ना। अब इसके बाद इंटर बटन को ये देखिए ऐड करके दे दिया ना। तो पहले हमने माउस से आपको बताया, फिर आपको मैंने कीबोर्ड से बताया, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको पता है टैब का यूज करते हैं, तो इस प्रकार से मैंने ये दे दिया। कुछ नंबरिंग जो है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा है वो ज्यादा नंबर है, ठीक ना। इस सारे को एक साथ ऐड करना है। तो अब थर्ड टाइप क्या हो सकता है, यानी कि सिंपली फास्ट में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला। आपको इक्वल टू लगाना है, ये इक्वल के साथ फॉर्मूला आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ मैंने सम लिखा, ठीक ना। जैसे ही सम का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो सम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होंगे वो लिस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो जो भी फॉर्मूला आपको लेना है, यहाँ फर्स्ट में भी सम का फॉर्मूला आ गया है, तो आप यहाँ पे टैब बटन को प्रेस कर देंगे जिससे कि वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो टैब बटन को मैंने प्रेस किया, वो देखिए सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट होने के बाद उसमें ओपन ब्रैकेट भी लग गया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे बता रहा है कि आपको कैसे ऐड करना है, तो इसका यूज करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बोला है नंबर 1, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट हो गया है ना। और यहाँ पे बीच में कॉलन आ रहा है, ठीक ना। जैसे B7, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे जो है B7 है, और उसके बाद कॉलन है, और लास्ट वाला जो है H7 है, ठीक ना। इस प्रकार से, और इसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट लगा देना है और इंटर बटन को प्रेस करना है। ये देखिए ऐड करके दे दिया है, ठीक ना। एक तरीका ये समझ लिया, ये होता है यानी कि फॉर्मूला लगा करके निकालना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला बार में दिख जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे सब आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला आप यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करने के बाद अगर आप इसमें वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपने फॉर्मूला जहां लगाया है, जहां आपने सम किया है, वहां भी वैल्यू चेंज होगा। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे 85 है ना, मैंने उसको 55 कर दिया। अब यहाँ पे इंटर जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखिए चेंज हो गया ना, यहाँ पे 358 हो गया। यहाँ देखिए 25 है ना, इसको मैं 10 कर देता हूँ। अभी देखिए 358 है ना, यहाँ मैं इंटर करता हूँ, देखिए 343 हो गया ना। यानी कि एक्सेल में आप एक बार फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू में जितना बार चेंज करेंगे उतने बार वो ऑटोमेटिक चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक ना। तो यही होता है एक्सेल के फायदे, कि एक बार आप फॉर्मूला को यूज कीजिए, देन आप जितने बार चाहे उतने बार आप उसको चेंज करते रहिए, यानी कि वैल्यू को चेंज करते रहिए। आपके फॉर्मूला दोबारा से यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार यूज किए रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस फॉर्मूला में चेंज होकर के वैल्यू आपको करेक्ट जो आंसर है वो चीज आपको दे देगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सम कैसे करते हैं। अब चलिए एक और तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जैसे यहाँ पे मैं ये इस प्रकार से ले लिया, और कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे गए, यहाँ पे ऐड करने के लिए एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया है ना, लेकिन अब सम करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट अल्ट बटन होगा आपके कीबोर्ड में, अल्ट के साथ इक्वल, अल्ट के साथ इक्वल को आप डायरेक्ट प्रेस करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक वो सम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, क्या किया मैंने, अल्ट के साथ इक्वल को मैंने प्रेस किया, अल्ट को प्रेस किए हुए रखेंगे, दबाए हुए रखेंगे, उसके साथ इक्वल जो बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये ऐड करके दे देगा, ठीक ना। तो आपको 4-5 तरीका मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे सम करने का। अब मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। यहाँ देखिए ये मैंने जूम पेज को किया है, अगर आप जूम करना चाहते हैं इसको तो कंट्रोल को दबाए रखेंगे, आपके माउस में स्क्रॉल व्हील बटन होगा, उससे आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 54 लिखा, और यहाँ पे 54, और नेक्स्ट वाले कॉलम में मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ, और यहाँ पे जा करके मैं इसको अब यानी कि माइनस करके दिखाता हूँ। पहले मैंने प्लस करके दिखाया था, अब यहाँ पे माइनस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल तो आपको लगाना ही है, ठीक ना, इक्वल जहाँ रिजल्ट चाहिए वहां। उसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट वाले जो यहाँ पे
यानी सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको पता है कि आप लेफ्ट एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। और उसके बाद माइनस का जो यहाँ पे चिन्ह है या इन्हीं के सिंबल है वो दे देना है। और उसके बाद नेक्स्ट सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कर लेना है, ठीक ना। तो ये देखिए आ गया 54 में से 24 मैंने यानी कि यहाँ पे घटाया तो 30 आ गया, ठीक ना। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसको इसी टाइप से यानी कि किया जाता है। अब चलिए मल्टीपल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 25 दिया और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 5 दे दिया। और मल्टीपल करने के लिए आपको पता है इक्वल करेंगे और यहाँ पे इस वाले जो कॉलम है इस पे आप यानी इस वाले जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्टार का सिंबल होगा, स्टार को ही यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल माना जाता है। स्टार वाले पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है उस पे आप क्लिक करेंगे सेल पे, ये देखिए, और इंटर करेंगे तो ये देखिए मल्टीपल करके आ गया है, ठीक ना। अब डिवाइड अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इसी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इक्वल दिया और डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे 25 पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके स्टार के बगल में होगा डिवाइड का सिंबल कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। और मैंने इस वाले कॉलम पे क्लिक किया, ये देखिए। अब यहाँ पे इंटर पे क्लिक किया तो देखिए इसको डिवाइड करके आ गया कितना 5। अब मैं आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा यानी कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको परसेंटेज निकाल करके दिखाता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ये देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ, ये चीज मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। तो यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1000 और 1000 का मुझे 10% निकालना है, तो वो चीज पहले ही मैं बता देता हूँ। तो परसेंटेज जब भी आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर, ठीक ना, सिलेक्ट करना है और गुने कितने यानी कि नंबर और उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद आपको परसेंटेज वैल्यू लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू, इस प्रकार से ये। अब देखिए यहाँ पे 1000 का मुझे 10% करना है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया और उसके बाद यहाँ पे नंबर क्या है 10 यानी 1000 है, सॉरी 1000 है, मैंने 1000 पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल दिया और परसेंटेज वैल्यू कितना मुझे लेना है 10%। तो मैंने 10 लिखा और परसेंटेज यानी कि परसेंट का सिंबल देने के लिए यहाँ 5, आपके नंबर की में क्या होगा, न्यूमेरिकल की में होगा 5, उसके जस्ट ऊपर होगा परसेंटेज का। तो शिफ्ट बटन के साथ आप परसेंटेज यानी 5 वाला जो बटन है उसको आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये इस प्रकार से परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। यहाँ मैंने नंबर ले लिया है 1000 यानी 16 और उसके बाद परसेंटेज वैल्यू मैंने 10% ले लिया है, समझ में आ गया। और इंटर को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ये देखिए 10% 1000 का आ गया ना, 100 होता है, समझ में आ गया। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब परसेंटेज यहाँ अगर चेंज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, अब यहाँ पे बाहर आऊंगा तो ये देखिए 1000 का 10% कितना हो गया, सॉरी 10,000 का 1000 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से तो एक बार आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दिए रहेंगे, तो आप उस वैल्यू में जब भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट में चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अब आप लोगों को इसका यूज करके मैं एक मार्कशीट बना करके दिखाता हूँ। वही मार्कशीट आप लोग को अपने सिस्टम में बनाना है और बनाने के बाद उसको फॉर्मेटिंग करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए उसके लिए मैं एक नया सीट ले लेता हूँ। तो ये सीट 1 है, अब सीट 2 पे चलते हैं। यहाँ पे प्लस वाले पे आप क्लिक करेंगे तो नया सीट आ गया और उसको मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रॉल व्हील है उससे हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हमने जूम कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया रोल नंबर, मैं यहाँ पे गया और यहाँ लिख दिया मैंने रोल नंबर। और नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको पता है टैब बटन, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, नेक्स्ट सेल में चले गए और नेम के बाद मैंने लिख दिया मैथ, फिर साइंस सब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी, देन इंग्लिश, और इसके बाद 4 सब्जेक्ट हो गए, SST, SST।
एक्सेस की, और नेक्स्ट वाले में मैंने टोटल कर दिया। और यहाँ पे रोल नंबर मैं दे देता हूँ। आप लोगों को पहले से पता है यहाँ पे काउंटिंग कैसे देते हैं। जैसे आप पहले ही पिछले क्लास में मैंने बता दिया कि इस प्रकार से आप दे सकते हैं 1 2 3 इस प्रकार से, या नहीं तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार से कुछ दे सकते हैं। 1 लिखे, नेक्स्ट वाले में 2 लिखे, और देन इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करके और यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग करके, ठीक ना, ये तरीका है। या नहीं तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हर क्लास में मैं एक एक यानी कि स्टेप आगे बढ़ता चलूंगा। ये देखिए एक और तरीका यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या करना है। डायरेक्ट 1 लिखना है, और 1 लिखने के बाद बाहर वाले सेल में आना है, फिर उसी सेल में चले जाना है, ठीक ना। और यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करना है। आप लोग कॉपी और एक पेन लेके यानी कि बैठेंगे, ठीक ना। जो भी मैं शॉर्टकट की बोलूंगा वो चीज आपको नोट करते जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की बोलने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा, और उसके बाद बाहर वाले सेल में आए, फिर उसी सेल में आकर के अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट की लगाऊंगा, अल्ट ई आई एस, ठीक ना। अल्ट ई आई एस, मैंने क्या बोला, अल्ट ई आई एस, क्या बोला, अल्ट ई आई एस। तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे आपको कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, और 1 यहाँ है, वहां यहाँ पे जा करके आप 10 लिखिए, ठीक ना, और ओके कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक 10 आ गया ना। ये तरीका है होता है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट वाले हैं, ये मैंने दे दिया है। अब नेम मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहन, सोनू, पंकज, सानू, मुकेश, रमेश, पिंटू, रोहन, इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये हो गया सोहन। ये 10 लोगों का मैंने नाम लिख दिया है। और मार्क्स देखिए, अगर मार्क्स यहाँ पे मैं एक एक करके इस प्रकार से टाइप करूँ तो मुझे काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, यानी कि आप लोगों को बताना है। तो जब भी आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस करना होगा, और आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, नंबर चाहिए, तो इस प्रकार से एक एक करके आप टाइप नहीं करेंगे। आपको मैं एक्स यानी कि फॉर्मूला का यूज करना बताता हूँ। कॉपी पेन लेकर के आप बैठे हुए नोट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको फॉर्मूला का यूज करना है। तो फॉर्मूला का यूज करने से पहले आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है जितने एरिया में आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना, जितने सब्जेक्ट में, उसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला कौन लगाना है, रैंड बिटवीन का। जैसे मैंने एमएस वर्ड में आपको रैंड का बताया था, जिसकी जिस कोड का यूज करके हम पैराग्राफ यानी कि राइट करवाते थे, इंसर्ट करवाते थे एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे रैंड का यूज करते थे, यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज करेंगे। यहाँ मैंने इक्वल लगाया, और RAND रैंड, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। देखिए जैसे ही मैंने रैंड लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट आ गया है नीचे, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा मुझे चाहिए, तो नीचे वाला रैंड बिटवीन चाहिए, ये वाला। तो यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करके नीचे आ जाएंगे, और डायरेक्ट लाने के लिए आपको क्या करना है, टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए खुद से वो सिलेक्ट हो गया है, और ओपन ब्रैकेट भी आ गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बॉटम कॉमा टॉप, ठीक ना। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर एक कॉमा का भी यानी कि एक डॉट या एक कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में, अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट नहीं आएगा, ठीक ना। वैल्यू एरर एरर आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो आपको इसका यूज करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, रैंड बिटवीन बॉटम कॉमा टॉप, तो इसका यूज करना है, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आज सीखने के बाद 3 महीना या 4 महीना के बाद भी, जब आप बीच में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3-4 महीना के बाद भी अगर सोचेंगे कि हम डायरेक्ट काम करें, तो भी आप इसका यूज करके आप कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ पे सिर्फ काम करेंगे और भूल जाएंगे, यानी कि काम करने के बाद छोड़ देंगे, तो आपको हो सकता है कि आप भूल जाए। लेकिन इसका यूज करके आप करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमें बताता है कि किस प्रकार से इसमें फिल करना है, क्या फिल करना है, वो चीज हमें बताता है। तो चलिए यहाँ पे हमें बोला है रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करने के बाद, अब ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट के बाद बॉटम, बॉटम मतलब सबसे निचले यानी कि नंबर को लिखना है। तो सबसे नीचे आप कितना लेना चाहते हैं, तो जैसे 33 होता है, ठीक ना, 33। और टॉप में ज्यादा से ज्यादा कितना लेना चाहते हैं, बीच में कॉमा बोल रहा है, तो मैंने कॉमा लगाया। और मैक्सिमम कितना लेना चाहते हैं टॉप, तो 99, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे अब बोल रहा है कि ये होने के बाद आप इसको
क्लोज कर दीजिए, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। तो मैंने ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक कॉलम में यानी एक सेल में क्या होगा, एक ही सेल में वैल्यू आएगा, लेकिन आपने जितने एरिया को सिलेक्ट किया है उस पूरे में फिल हो वैल्यू, उसके लिए आपको कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल को दबाए रखेंगे, उसके बाद इंटर बटन को आप प्रेस करेंगे तो देखिए एक साथ पूरे में वैल्यू पुट हो गया है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने पुट कर दिया है रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब देखिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हटाना भी होता है। क्यों हटाना होता है, अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं हटाएंगे और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे और कुछ भी यहाँ पे काम करेंगे, ये देखिए कुछ भी आप काम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए वैल्यू चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। कुछ भी काम कीजिए तो आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज होता हुआ दिखेगा। ये देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए क्या करना होता है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाने के बाद रैंड बिटवीन को का जो फॉर्मूला है उसको हटाना भी होता है। तो हटाने के लिए क्या करना है, दोबारा से आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक ना। कॉपी करने के बाद क्या करना है, पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पेस्ट वैल्यू होगा, ये देखिए पेस्ट वैल्यू है ये, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हटा देना है, हट गया है, ठीक ना। कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यू लगा देना है, तो हट गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखिए अब चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो अब ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए अब चेंज नहीं हो रहा है, इस प्रकार से नहीं हो रहा है, तो ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हट गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं यहाँ पे सम करके दिखाता हूँ, तो सम करना आपको पता है, मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया इससे पहले, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इस टाइप से लगा दिया। ये देखिए मैंने लगा दिया है ना। अब यहाँ से आप रेंज इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए रेंज इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्लोज ब्रैकेट का यूज कर लिया जैसा इसने बताया था नीचे, मुझे एडवाइस दिया था ना नीचे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इंटर पे मैंने प्रेस किया। ये देखिए इसके इतने मार्क्स आए हैं, मोहन के इतने टोटल मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे एक यानी कि स्टूडेंट का निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट का एक बार में निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए एक्सेल का यही बेहतरीन यूज होता है कि आप एक जगह फॉर्मूला लगाइए और जितने भी इम्प्लॉय हो, जितने भी स्टूडेंट हो, सबका डाटा एक बार में निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला का यूज करके। देखिए मैंने एक ही यूज किया है ना। अब यहाँ पे जो छोटा सा डॉट आ रहा है ना, उस पे जाइए और वहां पे क्लिक करके और ड्रैग कर दीजिए नीचे की ओर, देखिए सबका एक बार में यहाँ पे निकल जाएगा। सबका आ गया है ना, इस प्रकार से देखिए सबका टोटल आ चुका है। अब यहाँ पे किसी का चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 88 है ना यहाँ पे हिंदी में मार्क्स, और यहाँ टोटल कितना है 366 है। अब इसको मैं कर देता हूँ 50, ठीक ना। अब देखिए बाहर में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ चेंज हो गया ना, 328 हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक जगह फॉर्मूला लगाया और सारे फॉर्मूला यानी सब लोग का एक ही बार में मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ भी चेंज हो रहा है, यानी टोटल में भी चेंज हो रहा है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग करना है। तो हमने एक मार्कशीट बना लिया है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इस प्रकार से हमने टेबल में काम किया है, लेकिन ये टेबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं वैल्यू फाइल में जा करके और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रिंट में गए और प्रीव्यू देखिए, यहाँ पे क्या आपको टेबल नजर आ रहा है, क्या हम प्रिंट करेंगे तो इसके बीच में कोई लाइन आ रहा है, टेबल बन के आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यानी कि वो टेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना होता है। यहाँ जो आपको लाइन दिख रहा है वो क्या है, तो वहाँ वो चीज यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन है। यहाँ मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, तो अब देखिए ग्रिड लाइन जो टिकआउट था उसको मैंने हटा दिया। तो अब आपको क्या दिख रहा है, कोई लाइन दिख रहा है, तो वो जो पीछे होता है वो इस पे काम करने के लिए होता है, ग्रिड लाइन होता है। आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं, तो वो काम करने में हमें हेल्प करता है, बस इतना ही है, ठीक ना। अब आपको प्रिंट करना होगा तो आपको टेबल लगाना होगा। तो टेबल लगाने के लिए शॉर्टकट की भी होता है और यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। शॉर्टकट की इसका जो होता है वो Alt+H+B+A होता है, Alt+H+B+A। ये देखिए मैंने शॉर्टकट की लगा दिया है, तो ये मैंने शॉर्टकट की। अगर आपको यानी कि वहां से माउस से करना होगा तो यहाँ से मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करके हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने नो बॉर्डर कर दिया। और आपको माउस से लगाना होगा तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ ऑल बॉर्डर कर देंगे। ये देखिए बॉर्डर लग गया है ना। अब फाइल में जाइए और यहाँ देखिए प्रिंट में जाइए, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि इस प्रकार से बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक ना, इस प्रकार से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको सिलेक्ट करके और इसको मैं बोल्ड वगैरह कर देता हूँ। कंट्रोल बी से मैंने बोल्ड कर दिया और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कलर वगैरह कर देता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ। तो पूरे को मैंने इस प्रकार से सिलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल ई से यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके और सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से कर दिया और इसको मैं फर्स्ट वाला जो है इसे मैं यहाँ से कलर वगैरह कर देता हूँ। यहाँ गए, यहाँ से कोई कलर इस प्रकार से मैं कर दिया। यहाँ से येलो सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इस प्रकार से। और बाकी यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब चलिए इसमें मैं एक यहाँ पे यहाँ गए, यहाँ से मैं एक रो ऐड कर दिया इस प्रकार से। ये सारा चीज मैं बताऊंगा अगली क्लास में आपको। अभी मैं यहाँ पे इस प्रकार से मैं यहाँ पे मार्कशीट लिख देता हूँ। देखिए मार्क्स, और इसे सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया साइज बड़ा और इसमें मैं इसका कलर कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ और इसमें भी कलर कर देता हूँ फॉर्मेटिंग। ये देखिए, तो आप लोग क्या करना है, एक मार्कशीट इस टाइप से बनाना है और मार्कशीट बनाने के बाद आपको इसमें फॉर्मेटिंग भी करना है, बेटर फॉर्मेटिंग करना है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो टूल है उसमें से मैंने क्या क्या यूज किया, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप आप लोग को क्लियर है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह सारा चीज आपको मैंने एमएस वर्ड में बता दिया हूँ, ठीक ना। अगर आपने पिछला क्लास यानी एमएस वर्ड का जो क्लास है वो नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख लेंगे। वहां पे मैंने बिल्कुल डीपली बताया कि कैसे इस सब का यूज होता है, ठीक ना। ये बोल्ड होता है, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज वगैरह, ठीक ना। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे बॉर्डर लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर लगा लेंगे जो मैंने अभी बताया। ये शेडिंग कलर, अभी मैंने जो शेडिंग यहाँ से देखी इस प्रकार से ये कलर होता है, ठीक ना। तो वो चीज मैं एमएस वर्ड में बता चुका हूँ, तो आप वहां से कर लेंगे। टेक्स्ट कलर, यहाँ से साइज इंक्रीज और डिक्रीज, ये सारा चीज आपको क्लियर है। ये अलाइनमेंट भी आपको क्लियर है। इसमें जो यहाँ पे नेक्स्ट ऊपर वाला जो है वो चीज आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस प्रकार से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जाकर के मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे इसको सेंटर किया जाता है। यहाँ देखिए अभी क्या है, राइट में है, यहाँ पे ये मिडल अलाइनमेंट है यानी मिडल में आ जाएगा। इस प्रकार से मैं इसको देखिए, इस प्रकार से मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जाके मिडल, यहाँ पे टॉप करता हूँ तो ये टॉप में आ गया। मिडिल पे क्लिक करूंगा तो मिडिल में आ जाएगा, ठीक ना। और बॉटम पे क्लिक करूंगा तो बॉटम में आ जाएगा। तो ये चीज होता है, ये अलाइनमेंट होता है। और ये लेफ्ट राइट और ये सेंटर होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है। ये लेफ्ट राइट और ये सेंटर होता है, और ये जो होता है मिडिल होता है, और ये टॉप होता है और ये बॉटम होता है। आई थिंक ये समझ में आ गया, ये इसके लिए होता है, ठीक ना। चलिए तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये वाला नहीं समझ में है यानी कि इसका यूज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एमएस वर्ड का क्लास देख लेंगे। एमएस वर्ड में मैंने डीपली में बताया है, वो चीज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा तो आप लोगों का टाइम यानी कि लैप्स होगा। इसलिए आप उसका यूज करके यानी कि एमएस वर्ड का जो वीडियो है उससे देखेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब चलिए यहाँ देखिए, अलाइनमेंट में आपको दो चीज और दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ जो मैंने लिखा है इसको आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको यहाँ से मैंने इससे बड़ा कर दिया और यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट से राइट इस प्रकार से और राइट से लेफ्ट करने के लिए होता है, ठीक ना, इस प्रकार से। अब देखिए इसको फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं तो यहीं पे चले जाइए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जा करके आप इस, यहाँ देखिए इस पे मैंने क्लिक किया। तो इस प्रकार से अगर फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए दोबारा से इस पे क्लिक करके यह मैंने एंगल एंटी क्लॉकवाइज किया है। अब एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्लॉकवाइज कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक ना। और इसी में जाकर के आप वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे तो ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैं
देखिए इस प्रकार से हम मैनुअली भी इसको बढ़ा सकते हैं इसके साइज को। तो ये वर्टिकल में आ गया। और इसी में जाकर के आप रोटेट टेक्स्ट अप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से रोटेट टेक्स्ट अप यानी ऊपर की ओर आ जाएगा। अब इसमें जाकर के आप रोटेट टेक्स्ट डाउन करना चाहते हैं तो देखिए डाउन फॉल यानी डाउन फॉल में आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जाकर के अगर आप इसको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा कि आप कितना रखना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इस प्रकार से सेट हो चुका है। अगर इसको आप सही करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं, तो देखिए दोबारा से आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए क्या होमवर्क है, आप लोग जाकर के एक मार्कशीट इसी प्रकार से डिजाइन करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, डैन बिटवीन का जो फॉर्मूला लगाया उसको रिवाइज करेंगे, और सम डिवाइड मल्टीपल वगैरह परसेंटेज वगैरह का आप यूज करेंगे। और पहले आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट हो पाएंगे एमएस एक्सेल में। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक ना। थैंक यू।